हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तेरे प्यार में का अगला भाग लेकर। इसके पहले जो भी भाग अपलोड हुए हैं उसका कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू। दोनों ही अपने बेड पर लेटे रहे और ऊपर तक कंबल खींच लिया, पर दोनों में से नींद किसी को नहीं आई। थकान होने के बावजूद भी भले ही दोनों अलग अलग बेड पर थे, लेकिन एक अलग ही अट्रैक्शन हो रही थी। दोनों के मन में अलग ही फीलिंग जग रही थी और होना भी लाजमी था। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, जीवन भर साथ रहने के कस्में वादे कर रहे थे। और तो और अब घर वाले भी दोनों की शादी के लिए बातें कर रहे थे। जब कुछ देर तक नींद नहीं आई तो आंचल ने अपने ऊपर से कंबल हटाया और अद्वैत की तरफ देखा। तभी अद्वैत ने भी कंबल हटाया और आंचल की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिल गई तो अद्वैत ने आईब्रो उचका दिया। आईब्रो उचकाकर पूछा, नींद नहीं आ रही बीबी? आंचल ने ना में सिर हिला दिया। ओके, आ जाओ, आपका सिर सहला देता हूँ। तो आंचल अपने बेड से उठकर आ गई उसके बेड पर और उसके साथ कंबल में घुस गई। तो अद्वैत ने भी उसका सिर अपनी बाह पर रख लिया और उसका माथा चूम लिया। फिर हौले हौले सिर को सहलाने लगा। आंचल ने मुस्कुराकर धीरे से आंखें बंद कर ली। वहीं अद्वैत उसे एकटक देखता रहा। मन तो अद्वैत का भी था कि वह आंचल के साथ एक ही बेड पर सोए, पर उसने नहीं बोला, कहीं वह अनकंफर्टेबल ना फील करे। इसलिए यूं तो दोनों ही अपने रिलेशनशिप को लेकर दोनों का माइंड सेट था, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह ऐसा कुछ भी पहले बोलकर आंचल के मन में कोई संदेह नहीं पैदा करना चाहता था। वह धीरे धीरे सिर सहलाने लगा ताकि आंचल को जल्दी नींद आ जाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। सोने की बजाय अब आंचल को और बेचैनी होने लगी। नींद आना तो दूर, पलकें भी नहीं झपक पा रही थी। ऐसा लगा मानो नींद कोसों दूर उड़ गई है। उसके दिल में एक अलग ही हलचल हो रही थी, बहुत अट्रैक्शन हो रहा था। वो भी क्यों नहीं, प्यार करती थी वह, अब लड़का हो या लड़की, जिस एज में थी तो ऐसी फीलिंग तो सबको होती है। और तब जब आपका प्यार आपके पास हो, उनकी बाहों में आप हो, तब तो कुछ ज़्यादा ही होती है। आंचल आंख बंद कर रही थी, लेकिन अगले ही पल आंख खुल जाती। अद्वैत के बॉडी से आ रहे परफ्यूम की खुशबू उसके नाक में घुस रही थी, जिससे और भी वह सो नहीं पा रही थी। वह थोड़ा सिर को ऊपर नीचे करने लगी, कसमसाने लगी। तो अद्वैत को लगा कि शायद उसे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है सोने में, तो उसे अपने और करीब कर लिया। वह कई बार सोने की कोशिश की और जब नहीं रहा गया तो उसने कंबल से सिर निकालकर अद्वैत की तरफ देखा, लेकिन उसने आंचल की तरफ नहीं देखा, क्योंकि आंचल से ज़्यादा उस बेचारे को बेचैनी हो रही थी। हालत खराब हो रही थी आंचल के करीबी से। लेकिन अपने ऊपर वह किसी तरह कंट्रोल करके आंखें बंद किए हुए लेटा था। नींद तो उसकी भी कब का उड़ चुकी थी। करीब 10-15 मिनट हो गए। दोनों के बीच अब सिर्फ खामोशी थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आंख बंद किए चुपचाप लेटा था। वहीं आंचल बार बार आंख खोलकर देख रही थी। जब अद्वैत ने कुछ नहीं बोला, ना ही आंखें खोलकर देखा, तो अब उसे रहा नहीं गया। उसने अपने ऊपर से उसकी बाँह हटाया और कंबल से निकलकर उठकर बैठ गई और उसके सीने पर सिर रखकर सो गई। अद्वैत को जब यह सब फील हुआ तो उसने तुरंत आंख खोलकर देखा। आंचल उसके सीने पर सिर रखे सो रही थी। वह कुछ देर तक यूं ही रह गया, उसे पकड़ा नहीं। तो आंचल बोली, थकान भी हो रही है, नींद भी लगी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों
नींद नहीं आ रही मुझे। अद्वैत धीरे से मुस्कुराया। वह बेचारा क्या बोले, उसकी खुद की हालत खराब हो रही थी। खुद ही कंट्रोल करके जैसे तैसे सोने की कोशिश कर रहा था। फिर भी वह उसके ऊपर बाहर लपेट लिया। कुछ देर तक वह यूं ही रहे। उसके बाद वो उसे लिए ही करवट हो गया और फिर उसका सिर उठाकर अपनी बाह पर रखा और एक हाथ उसके कमर पर रखकर खुद से बेहद करीब कर लिया। फिर उसका सिर चूमते हुए कहा, आप आराम से सो जाओ बच्चा, और अपने ऊपर ब्लैंकेट खींच लिया। तब आंचल ने भी अपनी एक बाह अद्वैत के गर्दन में लपेट दिए। दोनों ही ब्लैंकेट के नीचे एक दूसरे की बाहों में थे, और तभी जो फीलिंग हो रही थी, वह दोनों जो फील कर रहे थे, एक्सप्रेस करना मुश्किल था। दोनों का चेहरा एकदम आमने सामने था। दोनों की सांसें टकरा रही थी, जो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर महसूस कर रहे थे। उस दोनों की फिर जज्बात बेकाबू हो रहे थे। जब आंचल को नहीं रहा गया, तब वह थोड़ा नीचे हो गई और अद्वैत के गर्दन में सिर घुसा लिया। आंचल के होंठ अद्वैत के गर्दन को छुए तो उसका पूरा बदन में झुनझुनी भर गई। उसने धीरे से कहा, आंचल प्लीज ऐसा मत करो कुछ भी, जिससे कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं। भले ही मैं शरीफ बंदा हूँ, लेकिन तुम मेरी बाहों में हो, तो शराफत ज़्यादा देर रहेगी नहीं। उस पर भी ऐसे करोगी तब तो और नहीं। खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता शादी से पहले। जो होगा शादी के बाद, जब हम लीगली एक दूसरे के हो जाएंगे, हमें लाइसेंस मिल जाएगा, यानी कि हम हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। आई नो दैट जाने मन। जाने मन, ओ माय गॉड। हाँ चल बेबी, सुनो ना, चलो ना यहीं शादी कर लेते हैं। वैसे भी मम्मी पापा शादी के बारे में बात कर रहे हैं। भले ही हम दोनों ने अभी हाँ नहीं कहा है, लेकिन हम दोनों भी तो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं ना। आगे साथ में जीवन बिताना ही है, तो चलो ना यहीं से कर लेते हैं। अब और वेट नहीं हो रहा है बेबी। हाँ चल, अब कुछ नहीं बोली। बेचारे का भी वही हाल था। फिर भी उसने कहा, कितना बोलते हैं, चुप रहिए ना और मेरा सिर सहला दीजिए, मुझे सोना है। यूं ही मेरी बाहों में नहीं हो, प्यार करती हो इसलिए होना। आंचल अब की बार कुछ नहीं बोले। उसने और अपना सिर अद्वैत के सीने में घुसा लिया। क्या फीलिंगलेस लड़की हो यार तुम। यहाँ मैं पागल हुआ जा रहा हूँ और तुम्हें कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं। देखो, अभी भले ही बच रही हो तुम, लेकिन देखना, जो सबसे पास वाला डेट होगा वही डेट बोलूँगा पेरेंट्स को शादी के लिए रखने को। फिर बताता हूँ, तुम एक बार बस मेरे हाथ तो लग जाना। आंचल कंबल के नीचे ही धीरे से हंसने लगी। सो जाइए अब और मुझे भी सोने दीजिए, बोलकर वह और दुबक गई। तब अद्वैत ने भी उसे खुद से बेहद चिपका लिया, इतना कि हवा भी पास न हो, और दोनों ही आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक दोनों के मन में हलचल होती रही, पर आंचल धीरे धीरे गहरी नींद के आगोश में चली गई। जब अद्वैत को एहसास हुआ कि आंचल सो गई, तो वह धीरे से कंबल सिर से के ऊपर से हटाया और आंचल को देखकर अच्छे से उसके पूरे चेहरे को चूम लिया। आई लव यू बेबी, आई लव यू ऑलवेज। और मुस्कुराते हुए उसने भी आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक वह जागता रहा, फिर न जाने किस पहर में उसकी भी आंख लग गई। आंचल रात में जल्दी सो गई थी, तो अगली सुबह उसकी नींद पहले खुल गई, और जब ब्लैंकेट हटाकर सिर उठाकर देखा तो खुद को अद्वैत के बाहों में पाया। वह उसके सीने से लगी हुई सो रही थी। वह उसके ऊपर बाह लपेटे हुए था। वह देखकर मुस्कुराने लगी और फिर एक बार उसके सीने से लगकर कुछ देर तक आंखें बंद कर ली। उसे तो अब नींद नहीं आई। वह उठना चाह रही थी, लेकिन अद्वैत ने उसे इस तरह पकड़ा हुआ था, इतने प्यार से, कि बेचारी को उठने का मन नहीं हो रहा था।
बेचारे की आज तक के सबसे बेस्ट मॉर्निंग था और कुछ देर तक वह यूं ही रह गई। फिर उठकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद जब वह फ्रेश होकर कमरे में आई तो देखा अद्वैत अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। वह वापस आकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और सिर को चूम लिया और फिर उसने फ़ोन लिया और धीरे से बालकनी में चली गई और सीधे श्रुति को फ़ोन लगा दिया। ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही श्रुति और पुनीत दोनों ने आंचल का फ़ोन देखा तो श्रुति बोली, क्या हुआ? अचानक सुबह सुबह आंचल क्यों फ़ोन कर रही है? दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? अरे तो यह तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? फ़ोन रिसीव करो और पूछो। और फ़ोन उसने रिसीव किया तो आंचल ने गुड मॉर्निंग विश किया। आंचल बहुत फ्रेश लग रही थी। कैसी हो आंचल? और अद्वैत कहाँ है? कैसा है? और सुबह सुबह अचानक फ़ोन, आज जल्दी ऑफिस आ गए क्या तुम दोनों? नहीं दी, हम ऑफिस में नहीं हैं। मैं ऑफिस तो क्या, इनफैक्ट हम मुंबई में ही नहीं हैं। तो तो फिर कहाँ हो? दी हम गोवा में हैं। क्या तुम दोनों गोवा अकेले चले गए? नॉट फेयर। मैंने कहा था कि हम चारों एक साथ चलेंगे और तुम दोनों हमें छोड़कर चले गए। चलो हम भी आज ही आ रहे हैं गोवा। देखो ना पुनीत, क्या चीटिंग किया है इस दोनों ने। अद्वैत और आंचल गोवा में हैं, हमें बताया तक नहीं। चलो ना हम भी चलते हैं। अरे नहीं दी, वो अद्वैत को थोड़ा काम था इसलिए हम आए हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अपने लिए समय जरूर निकालना। काम में ही पूरा समय मत लगा देना। वैसे मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ क्या? बोलो ना। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ करते हैं। और भला यह क्या बात हुई? हाँ तो बताइए ना, आप दोनों में से किसने पहले प्रपोज किया? मेरा मतलब, आपने पुनीत सर को प्रपोज किया था या सर ने आपको किया था? देखो आंचल, सबसे पहले तो तुम पुनीत को सर बोलना बंद करो। इसके अलावा तुम उन्हें जीजू, भाई या चाहे तो नाम लेकर जो भी जैसे भी बुलाना हो बुला सकते हो। और मैं नहीं, पुनीत ने मुझे प्रपोज किया था। हम बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़े हैं और स्कूल पास करते करते हमें ऐसा लगा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए जानबूझकर हमने एक ही कॉलेज ज्वाइन की और कॉलेज खत्म होते होते लास्ट ईयर में उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। श्रुति हंसते हुए सब बता रही थी। आप दोनों सालों से साथ में रहते हो, फिर भी शादी नहीं हुई। आपने शादी नहीं की, अब तक आपके घर वाले नहीं माने क्या? आंचल को थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई जानकर कि जब इतने सालों से रिलेशनशिप में है तो शादी क्यों नहीं की। अरे नहीं आंचल, कभी ऐसे इतनी ज़रूरत नहीं लगी शादी की। पहले तो हम पढ़ाई पूरी किए, फिर अपना करियर बनाने में लगे, बिजनेस बढ़ाने में, और हम उसमें इतना व्यस्त हो गए कि शादी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर हमारी फैमिली ने भी कभी कहा नहीं, प्रेशर नहीं बनाया, और हम दोनों साथ में रहते हैं तो ज़रूरत भी नहीं हुई। लेकिन हाँ, अब हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि शादी कर लो, तो हम जल्द ही शादी कर लेंगे। हाँ दी, जल्दी शादी कर लीजिए, हम भी बहुत एंजॉय करेंगे आपकी शादी में। वैसे अच्छा लगा तुम दोनों अपने लिए समय तो निकाला, कम से कम काम के बहाने ही सही बाहर तो निकले। वैसे एक बात कहूँ आंचल, मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, पर अद्वैत के बारे में जानती हूँ। काफ़ी पहले से, या कहो तो बचपन से ही उसकी लाइफ में कितनी ही लड़कियां आई होगी, पर वह अपने लिमिट कभी क्रॉस नहीं किया, और वह बहुत ही प्योर सोल है। और नो डाउट तुम भी जरूर वैसी ही हो। वह तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। तो कभी ऐसा मत सोचना, और पिछले दिनों जो कुछ हुआ तुम दोनों के बीच उसको अपने रिलेशन पर हावी मत होने देना। तुम दोनों को साथ में देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है।
हमें भी बहुत खुशी होती है और हमें पूरा विश्वास है तुम दोनों एक साथ आगे भी बेस्ट कपल रहोगे। आई नो दी, और मैं भी अद्वैत से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। जब यह मुझसे नाराज़ थे तो मैं ही जानती हूँ मुझ पर क्या बीत रही थी। तो मैं जानती हूँ कितना परेशान थे, कितना बेचैन थे उन्हें मनाने के लिए, बात करने के लिए। ओह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि तुम अद्वैत से इतना प्यार करती हो। लेकिन यह बात उसे एहसास करवा दो, बोल दो, भले ही वह जानता है कि तुम उससे प्यार करती हो। भले ही घर वाले शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम एक बार बोल कर तो देखो, प्रपोज करके तो देखो, एक अलग ही फीलिंग होती है यार। आंचल इधर से उसे जवाब देती, तब तक पीछे से अद्वैत आकर उसके कमर में बाह लपेट दी और कंधे पर सिर रख दिया। गुड मॉर्निंग माय लव, क्या कर रहे हो यहाँ बालकनी में? मुझे अकेले बेड पर छोड़कर यहाँ आ गई क्यों मेरी जान? आंचल ने तुरंत फोन रख दिया और अद्वैत की तरफ टर्न हो गई तो अद्वैत ने सीधा उसे बाहों में उठा लिया और उसे लिए ही बालकनी से कमरे के अंदर आ गया और फिर उसे लिए ही बेड पर गिर गया। नीचे आंचल और ऊपर अद्वैत था। वह अलसाई आंखों से उसे देखा और फिर उसके सीने पर ही सिर रखकर सो गया। आंचल उसके सिर को सहलाने लगी तो अद्वैत ने कहा, बेबी आप फ्रेश हो चुकी हो? आंचल ने हाँ कहा। तो फिर आपने कुछ मंगाया क्यों नहीं? कुछ चाय कॉफ़ी पी आपने? नहीं। क्यों? मंगा लेना चाहिए था ना। फिर वह तुरंत उठ गया तो आंचल बोली, अरे आप सो जाइए, मैं कॉल करके मंगा लेती हूँ। नहीं नहीं, हम नहीं सोएंगे अब, हम घूमने आए हैं। फिर उसने अपने लिए नाश्ता और कॉफ़ी मंगाया और वह तुरंत फ्रेश होने चला गया। फिर बाथरूम से आवाज़ लगाई, सुनो ना, मेरे लिए कपड़े फटाफट निकाल कर रख दो ना बैग से, और टॉवल भी दे दो। आंचल ने उसके कपड़े निकाल दिए लेकिन सिर्फ टॉवल उसे थमा दिया तो अद्वैत ने कहा, अरे कपड़े भी दे दो, मैं इधर ही पहन कर आ जाऊंगा। क्यों? आप बाहर कमरे में आकर चेंज कर लेना ना। अरे मेरी जान, कितनी भोली बन रही हो आप, कुछ समझती ही नहीं। मैं फिलहाल आपके सामने यूं ही नहीं आना चाहता, समझो बात को। मैं जितना अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ उतना आप मुझे बहका क्यों रही हो? फिर मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तब आप मुझे दोष दोगे। आंचल को बात समझ आई तो दांत तले जीभ काट लिया और हंसते हुए उसे कपड़ा थमा दिया। इधर अद्वैत के मम्मी पापा नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे। तभी डोरबेल बजी। गार्ड ने जाकर डोर खोला तो सामने अवनीश कंधे पर बैग लिए खड़ा था और वहीं से आवाज़ लगाई, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। दोनों ने चौंकते हुए सामने देखा और कहा, अवनीश तुम अचानक? अरे तुम तो 2-3 महीने बाद आने वाले थे ना। फिर? यस मॉम, हम तो 2-3 महीने बाद आने वाले थे, लेकिन एक बहुत ज़रूरी काम आ गया तो मुझे आना पड़ा। वैसे भाई किधर हैं? ऑफिस जल्दी चले गए क्या? वह चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूछा। नहीं, वह अपने काम से गोवा गया है। जाओ, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, तुम भी नाश्ता कर लो हमारे साथ। नहीं मम्मा, बहुत भूख लगी है, मैं ऐसे ही खाने बैठ जाऊं, बाद में फ्रेश हो जाऊंगा। ठीक है, खा लो। तब वह भी बैठ गया और फिर धीरज जी कामकाज के बारे में पूछने लगे। इधर अद्वैत फ्रेश होकर बाहर निकला अपने बालों में उंगलियां फिराते हुए। तब तक दोनों का नाश्ता और कॉफ़ी आ चुका था। तो अद्वैत ने कहा, बेबी आ जाओ, जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, फिर हमें निकलना भी है। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, अब और लेट नहीं करना है ज़्यादा। आंचल ने हाँ कहा और टेबल पर नाश्ता रखा। फिर दोनों अपने अपने चेयर पर बैठ गए। सुबह के लगभग 9 बज चुके थे। समंदर की लहरों की हल्की गूंज
और हल्की धूप की किरणें सी फेसिंग रिसोर्ट के कमरे में आ रही थी, जो वहाँ का माहौल को और रुमानी बना रहा था। अद्वैत ने टोस्ट उठाया और आंचल की तरफ बढ़ाते हुए बात करने लगा। आज दिन भर कहाँ कहाँ घूमना है, क्या करना है, वह सब बताने लगा। तभी आंचल बोली, आज हम जल्दी आ जाएंगे। क्यों जल्दी आ जाएंगे? नहीं, नहीं आएंगे। हम यहाँ घूमने आए हैं, सोने के लिए नहीं। और नाश्ते के बाद दोनों रेडी होकर निकल गए और एक बार फिर बीच पर जाकर उसने बाइक लिया और अद्वैत ड्राइव करने लगा। आंचल पीछे बैठ गई तो अद्वैत ने कहा, थोड़ा करीब आ जाओ जाने मन, मुझे अच्छे से पकड़ लो। मैं बाइक फास्ट ड्राइव करूँगा तो आप कहीं डर न जाओ। नहीं, फास्ट नहीं, स्लो चलाना है, बोलकर उसने अद्वैत का कंधा पकड़ लिया। ओके, ठीक है, बोलकर अद्वैत ने बाइक स्टार्ट किया। कुछ देर स्लो चलाया, उसके बाद बाइक की रफ्तार तेज कर दी। आंचल के बाल हवा में उड़ने लगे। वह वाकई थोड़ा डर गई और उसने कसकर अद्वैत के कमर को पकड़ लिया। स्लो कीजिए बाइक, आप बस मुझे अच्छे से पकड़ लो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तो डरने की बात नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा मेरी जान। और कुछ देर बाद दोनों बाघा बीच पहुंचे, जहां लहरों के साथ खूब मस्ती किए। पानी में हाथ थामे दोनों दौड़े और रेत पर साथ में गिरना, और ये सारे मोमेंट्स को आंचल अपने कैमरे में कैद करती गई। कुछ देर में दोनों को भूख लगे तो फिर वहाँ पास के शैक में बैठकर किंगफिशर और फ्रेंच फ्राई साथ में खाए। कुछ देर तक वहीं बैठकर बातें करते रहे। तभी पुनीत का कॉल आ गया तो अद्वैत ने रिसीव किया तो उधर से पुनीत ने बोला, कहाँ है? गोवा में हूँ। अबे साले, मैंने कहा था ना कि हम सब चलेंगे, तो कहाँ चला गया चुपचाप चोरी चुपके? अरे अब हर चीज़ तुमसे बता कर जाऊँगा क्या? मुझे यहाँ काम था तो आना पड़ा। अगर तुम्हें भी आना है तो आ जाओ। अरे नहीं, अभी फ़िलहाल फुर्सत नहीं हो पाएगा, फिर हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम तो साथ में कहीं और का प्लान बनाते हैं। कहीं और का नहीं, नेक्स्ट टाइम हम सब साथ में हनीमून पर जाएंगे। हाँ, यह भी सही है, बोलकर दोनों जोर से हंसने लगे। फिर दोनों अपने काम काज की बात करने लगे। आंचल वहीं बैठी थी, तभी उसे फूल वाला दिख गया और वह धीरे से उठकर वहाँ से फूल वाले के पास आ गई। वह उसके पास तरह तरह के फूल थे। उसने गुलाब फूल का एक बंच लिया और उसे पैसे थमाकर वह फूल लेकर अपने पास रख लिया। अब तक अद्वैत की बात हो चुकी थी तो अपने पास उसने आंचल को नहीं देखा तो वह इधर उधर ढूंढने लगा। तभी आंचल आई तो बोला, कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं, बस यूं ही घूम रही थी। अच्छा देखो ना, शाम होने को आ गई और मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है। बताओ अब कहाँ जाना है जाने मन? चपोरा किला चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर वह दोनों वहाँ से चपोरा किला आ गए। अब तक सूरज डूबने को आ गई थी। हल्की हल्की सुनहरी रोशनी थी। मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था। अद्वैत खड़े होकर वहाँ के सूर्यास्त को देख रहा था और आंचल से भी बातें कर रहा था। आंचल हाथ पीछे किए फूल पकड़ी हुई थी और एकटक अद्वैत को देख रही थी। अद्वैत को फील हो रहा था कि आंचल उसे ही देख रही है, तो कुछ पल तो उसे सामान्य लगा, लेकिन जब थोड़ी देर हो गई तो उसने उसकी तरफ देखा। हे बेबी, व्हाट हैपन? मुझे इस तरह स्कैन क्यों कर रही हो? इतना बोलते ही आंचल तुरंत घुटने पर आ गई और अपना हाथ आगे कर उसे फूल देते हुए कहा, आई लव यू, आई लव यू माई लव, आई लव यू ऑलवेज। और फिर अपने उंगली से एक छल्ला निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, विल यू मैरी मी? यह सब देखकर तो मानो अद्वैत को झटका लग गया, शॉक लग गया।
कुछ पल तक यूं ही अवाक खड़ा रह गया। उसे तो कुछ इस बात की उम्मीद ही नहीं थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खोले देखता रह गया। आंचल ने फिर कहा, हे, आई सेड विल यू मैरी मी? अद्वैत मानो अब सेंस में आया। उसने अपने एक हाथों से चेहरा ढक लिया। वो भी क्यों नहीं, जब कोई भी चीज हमारी उम्मीद से परे होती है तब तो ऐसी ही हालत हो जाती है। फिर अगले ही पल घुटने पर बैठते हुए हाँ में सिर हिला दिया। खुशी के मारे उसकी आंखें भर आई थी। अब तक वहाँ और भी टूरिस्ट सब थे जो यह प्यारा सीन देख रहे थे, और वे सभी हूटिंग करने लगे, ताली बजाने लगे जोर से। अद्वैत ने सुना तो हंसने लगा और पीछे टर्न होकर बोला, हे फ्रेंड्स, क्या बोलते हो तुम लोग, एक्सेप्ट कर लूं? उसने जानबूझकर पूछा। यस प्लीज, अरे बहुत लकी हो आप, इन्होंने आपको प्रपोज किया। ऐसा बहुत कम होता है कि लड़की प्रपोज करे। आंचल भी सुन रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसने अद्वैत को रिंग पहना दिया। अद्वैत ने अपने रिंग के साथ आंचल की भी उंगली को चूम लिया। आई लव यू जाने मन, आई लव यू टू, आई लव यू ऑलवेज, एवर एंड फॉर एवर। फिर उसकी उंगली पकड़कर खड़ा कर दिया। दोनों ही बहुत खुश थे। दोनों की आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। वहीं पर देख रहे टूरिस्ट सब अपने मोबाइल में इस प्यारे से मोमेंट को कैद कर रहे थे। आंचल ने धीरे से अद्वैत का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अद्वैत माय लव, मैं नहीं जानती कि ये सब शब्दों में कैसे कहूँ, कैसे एक्सप्रेस करूँ। यूँ तो मैं बहुत पहले से आपको अपने दिल की बात कहना चाह रही थी, पर कभी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कहने की। लेकिन अब दिल की बात दिल में रखने की भी हिम्मत नहीं बची है। बहुत दिनों से और बहुत बार सोचा कि आपसे कह दूं अपना दिल की बात, लेकिन फिर डर लगा, पहले अपने पास्ट को लेकर, फिर फैमिली को लेकर। पर अब और मुझे नहीं रहा जा रहा। आज जब आपको यूं सामने देख रही हूँ तो लगता है अगर अब चुप भी रही तो शायद मैं बाद में बहुत पछताऊंगी। देखिए, अब तो हमारे पेरेंट्स मान गए हैं, हम भी रेडी हैं, लेकिन मेरी बहुत दिली इच्छा थी, मेरे दिल में जो है वो आपको सब बताऊं। आप मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन गए हैं जिसके बिना अब हर एक लम्हा अधूरा सा लगता है। आपकी बातें, मुलाकातें, मुस्कान, प्यार सब मुझे बहुत सुकून देता है। आपकी आंखों में अपना संसार दिखाई देता है। जब भी आप पास आते हैं तो मुझे कुछ अलग ही फील करने लगती हूँ। कुछ ऐसा जैसे सारी दुनिया थम गई हो। आपके साथ पूरा जीवन बिताना अब यही मेरा बस एक ही ख्वाब है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में इतने खूबसूरत मोड़ भी आ सकते हैं, पर पहले दिन से ही लेकर अब तक हर बार जब आप मेरी परवाह करते हैं, बिना कहे मेरे मन की बात समझते हैं, तो दिल कहता है आप ही वह एक इंसान है पूरी दुनिया में जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। आई लव यू ऑलवेज। बोलते हुए उसकी आंखें अब तक भीग चुकी थी और वह अद्वैत के सीने से लग गई, अपनी दोनों बाह को उसके पीठ पर लपेट दिया। अद्वैत, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे दिल में जो भी था मैंने कह दिया, और मैं जानती हूँ आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे कहीं बहुत ज़्यादा। यह तो पूछने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ बयां हो रही है आपकी बातों से, आँखों से। लेकिन फिर भी मैं आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ, क्या आप भी मेरे लिए वैसा ही महसूस करते हैं जैसा मैं करती हूँ? अद्वैत, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी का हर अध्याय बने, मेरी हर सुबह की शुरुआत और हर रात की दुआ बन जाए। क्या आप मेरे साथ इस प्यार की नई कहानी शुरू करेंगे? क्या आप मुझे अपना हमसफ़र बनाएंगे? आंचल के मुंह से निकले हर एक शब्द, उसके बोलने के लहजे
सब में प्यार झलक रहा था, बेशुमार प्यार, जिसे सुनकर अब तक अद्वैत की आंखें बेहद डबडबा गई थी। वह जानता था आंचल उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन ऐसे प्रपोज करेगी, इस बात की तो कभी उम्मीद नहीं की थी। सच में उसने कसकर आंचल को अपने बाहों में भर लिया और अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर धीरे से कहा, आंचल, माय लव, माय लाइफ, नो, माय एवरीथिंग। आपकी बातें सुनकर मेरे दिल में क्या हो रहा है, क्या फील कर रहा हूँ, वह बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि वर्षों से परे, वीरान परे बंजार हुए यह दिल रूपी जमीन पर आपके प्यार से भरे मीठे लफ्ज़ों की बारिश से भीग गया है। आपके शब्दों में जो सच्चाई और मासूमियत है, वो किसी जादू से कम नहीं। मैं कब से इस पल का इंतज़ार कर रहा था, शायद तब से जब से मैंने आपको पहली बार देखा था, तब से जब आप मेरे ही कार में बैठकर मेरे ही ऑफिस में आए, मेरे केबिन में इंटरव्यू देने के लिए। सच कहूँ तो मेरी लाइफ में आने वाली पहली लड़की आप हो, जिसे देखकर मेरा दिल धड़क उठा, मन में एक हलचल सी होने लगी। मैं दिन रात आपको अपने ख्यालों में सोचने लगा। ऐसा लगा कि इसे अपने जीवन में लाना है, या कहूँ तो मैं आपका पीछा करने पर मजबूर हो गया। आपका गुस्सा, नाराज़गी सब कुछ झेल लिया, यहाँ तक कि मुझे रहा नहीं गया और आई लव यू तक बोल दिया बिना कुछ सोचे समझे। यह कि आप क्या सोचेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे। अगर आज आप नहीं रहती तो शायद मैं भी नहीं होता, और आप नहीं कहती तो मैं ही कहने वाला था, मैं ही कहता कि आप मेरी ज़िंदगी में क्या मायने रखती हो। आपकी मौजूदगी मेरी ज़िंदगी को कितना खूबसूरत बना देती है। आपकी एक झलक से मेरा दिन बन जाता है। आपकी मुस्कान से मुझे सुकून आ जाता है। आप मेरी ज़िंदगी बन गई हैं। जब भी आप पास होती हो, मुझे दुनिया की सारी परेशानियाँ छोटी लगने लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इतनी गहराई से समझ सकता है, लेकिन आपने बिना कहे ही मेरे दिल को पढ़ लिया। आंचल, यह तो आप जानती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं भी आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं। मैं आपको हर रोज़, हर सुबह, हर रात, हर समय आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप अकेली नहीं हो। मैं आपके साथ हूँ, हर आंधी में, हर धूप में, हर चुप्पी में। मैं आपका था, आपका हूँ और हमेशा रहूँगा। तो हाँ, मैं आपका हाथ थामना चाहता हूँ, इस जन्म में और हर जन्म में। चलो, हम दोनों मिलकर प्यार की एक नई कहानी लिखते हैं, जिसमें सिर्फ हम होंगे, यानी सिर्फ मैं और तुम। इतनी प्यारी बातें सुनकर आंचल को अब और नहीं रहा गया, और आंखों से गर्म गर्म आंसू गालों पर लुढ़क आए, जो अद्वैत के शर्ट को गीला कर दिया। और जब उसे महसूस हुआ तो तुरंत उसका चेहरा उठाया और अपने हाथों में भर लिया। हे जाने मन, माय लव, आपकी आंखों में आंसू क्यों? आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं? आंचल ने पलकें झपका दी और अपने कांपते होठों से हाँ कहा, तो अद्वैत ने एक पल तक उसे देखा और धीरे से उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे को चूम लिया, फिर दोनों आँखों को और दोनों गालों को भी, और फिर बेहद कोमलता से उसके होंठ को अपने होंठ से मिला लिया। आंचल ने भी अपनी मौन स्वीकृति जता दी और अपनी आंखें बंद कर ली। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें।